तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में 21 मार्च को दोपहर 3 बजे से लेकर के 5 बजे की शिफ्ट में ये आपका पेपर होगा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का। तो 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। तो व्यूवर्स, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम चैनल पे बने हैं ना आप, तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप सभी अपने अपने मतलब की प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। हर एक वीडियो आपके सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट में बनी हुई है। आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो आपके 7 सब्जेक्ट हैं, रेगुलर में, प्राइवेट में 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, उसकी प्लेलिस्ट आप सब्जेक्ट वाइज विजिट करिएगा। बीए के स्टूडेंट्स हैं तो हिंदी 5th है आपका पेपर, हिंदी 6 है आपका पेपर, और आपका सोशल रिसर्च मेथड्स है आपका, पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर हैं सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप स्टूडेंट्स विजिट करिएगा अपनी प्लेलिस्ट, आपको बेनिफिट होगा। बीएससी थर्ड ईयर की 2022 की बुकलेट मैं ऑलरेडी जुलाई में ही अपलोड कर चुका था, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, उसमें आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी। ये बीए थर्ड ईयर की है और कल जो है मैं बीकॉम की भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कल शाम को या रात को। तो अभी ये आपकी तीनों हो जाएंगी। और एक चीज़ मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि बुकलेट केवल अलग अलग होती हैं, लेकिन सिलेबस आप सब लोगों का सेम होता है। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो आप बीकॉम के अलावा बीए और बीएससी की बुकलेट विजिट करेंगे, देखेंगे आप बीए के स्टूडेंट्स हैं तो बीकॉम थर्ड ईयर की और बीएससी सेकेंड ईयर की भी विजिट करेंगे। बीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो आप बीए थर्ड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर की भी बुकलेट आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अलग अलग टाइम पे पेपर ये होता था, अलग अलग दिन में ये पेपर होता था लास्ट ईयर। इस बार केवल सीसीएस यूनिवर्सिटी ने ये किया है कि एक ही दिन यानी कि 21 मार्च को आपका 2023 को ये पेपर 3 से 5 की शिफ्ट में रख दिया है, ठीक है। तो बुकलेट भले ही अलग अलग हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपका जो है सिलेबस सेम होता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स सारी बुकलेट विजिट करिएगा, ठीक है। यानी कि आपके लिए 2022 के 300 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप कम से कम, मेरी तो प्लेलिस्ट में आप सारे विजिट कर लीजिएगा, लेकिन कम से कम ये 300 क्वेश्चन जरूर स्टडी करके जाइएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये एक स्टूडेंट्स की मेरे को बुकलेट मिली थी, क्यू सीरीज़ है इसकी, बीए थर्ड ईयर की ये आपकी बुकलेट है, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम मैंने ली थी, मैं आपको बहुत जल्दी में बता देता हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये, तो इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में देख लीजिएगा और हिंदी वाले अपना हिंदी में। विचलन के मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है तो वो होता है प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन। आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति जो है प्राप्तांकों की संख्या को कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 7 के लिए आवृत्ति तालिका में टैली मार्क कैसे दर्शाएंगे? तो देखिए, जो ऑप्शन बी है ना वो करेक्ट होता है, टैली बार, यानी 4 हम जो है लाइन ड्रॉ करके उसको जो है हम ऊपर से नीचे की तरफ लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। जिस चिकित्सा विधि में बर्फ का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आपका क्रायोथेरेपी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। गति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। पेशी शब्द का लैटिन अर्थ होता है, वो होता है माउस। काइनेसिस शब्द का क्या तात्पर्य होता है? गति। गुरुत्व केंद्र का संबंध किससे होता है? संतुलन से। न्यूटन के गति के तृतीय नियम का क्या नाम है? तो वो होता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का क्या नाम है? तो होता है त्वरण का सिद्धांत। स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व केंद्र बिंदु कहाँ स्थित होता है? नीचे। मानव शरीर को बल कौन प्रदान करता है? मांसपेशी, जिसे हम इंग्लिश में मसल्स कहते हैं। अभिकेंद्र बल तथा अपकेंद्र बल न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तृतीय नियम, थर्ड नियम। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य शरीर स्तर से संबंधित हैं?
देखिए सममित भी होता है, पार्श्विक भी होता है और अनुप्रस्था भी होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। स्तर शरीर को बांटता है, तो देखिए दो हिस्सों में बांटता है। मानव शरीर में कितने प्रकार के अक्ष होते हैं? 3। लीवर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लीवर का भाग कौन सा है? उसे हम कहते हैं हिंदी में आधार। ठीक है। रीसेट और मोशन का अध्ययन होता है, जैव यांत्रिकी में होता है। एनाबोलिक स्टेरॉइड किस श्रेणी को इंगित करते हैं? डोपिंग एजेंट को। ओडेमा किस दशा में तुरंत परिलक्षित होगा? मोच में। वाइटल क्षमता इसकी सहायता से मापी जाती है, वो होता है स्पायरोमीटर। निचले धड़ में विस्फोटक शक्ति बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है, वो होता है रेत में दौड़। लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ना तो गतिवर्धन दौड़ का, ना प्लायोमेट्रिक्स का और ना ही गति वाली दौड़ का। तो डी ऑप्शन करेक्ट है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। फोर्टलेक प्रशिक्षण विकसित करता है सहन शक्ति। खेल में चोटें कैसे लगती हैं? देखिए लापरवाही की वजह से भी, अपर्याप्त जानकारी की वजह से भी और अपर्याप्त प्रशिक्षण तकनीक और उपकरण की वजह से भी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। शारीरिक दक्षता के घटक हैं, तो गति भी होती है, शक्ति भी होती है और सहनशीलता भी होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। एथलेटिक्स की चोटों का बचाव किया जाता है वार्मिंग अप करने से। ट्रेडमिल से नापते हैं, तो ट्रेडमिल से हम नापते हैं कार्य करने की क्षमता को। गोनियोमीटर के प्रयोग से मापते हैं लोच। शीतलन काल खिलाड़ियों को दिया जाता है खेल समाप्ति के पश्चात। किसी विशिष्ट प्रतियोगिता में खिलाड़ी के सर्वोत्तम प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया से तैयारी की जाती है उसे हम कहते हैं पीरियोडाइजेशन। 5 गामक क्षमताओं के योग को कहा जाता है शारीरिक योग्यता। पूरे शरीर से अधिक मात्रा में पसीना निकलना लक्षण है, तो वो होता है बहुत अधिक थकान का। शरीर की गणना करने का यंत्र है, तो होता है डायनोमीटर। अत्यधिक प्रतिरोध के साथ उच्च गति को प्राप्त करने की क्षमता कहलाती है गति सहनशीलता। थकान की अवस्था में भी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता कहलाती है शक्ति सहनशीलता। सिट अप्स से क्या विकसित होता है? शक्ति। 5 किलोमीटर की दौड़ लगाने से कौन सी गामक क्षमता विकसित होगी? सहनशीलता। किसी कार्य को कम समय में करने की क्षमता कहलाती है गति। उस अभ्यास को क्या कहते हैं जिसको करते समय मांसपेशी की लंबाई ना बढ़े और ना ही घटे मगर तनाव बराबर बना रहे? तो वो होती है आइसोटोनिक। फुटबॉल को मैदान पर कैसे किया जाए कि वह कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाती है? क्यों? तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, घर्षण बल के कारण, हवा के प्रतिरोध के कारण। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्रॉस कंट्री दौड़ में कंट्री से क्या तात्पर्य है? तो वो है एक बड़ा भूभाग। खेल प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण का भार किस रूप में दिया जाना चाहिए? कम से ज्यादा। मंद खिंचाव एवं स्थिरता विधि का प्रयोग किस गामक क्षमता को विकसित करने के लिए किया जाता है? वो होती है लचकता। हृदय दर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टरों के कान में वो लगा रहता है, हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं, ठीक है ना, स्टेथोस्कोप। चलिए
उस समय को क्या कहते हैं जो संकेत मिलने से लेकर पहली गति होने के मध्य लगता है? तो वो होता है प्रतिक्रिया का समय। नाडा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एसोसिएशन। कुछ लोग अपने शरीर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए कुछ ड्रग्स लेते हैं, कुछ इंजेक्शन लेते हैं। तो खिलाड़ियों को पहले चेक करवाना होता है, उनके सैंपल लिया जाता है, या तो यूरिन का या ब्लड का। उससे पता लगता है कि क्या इन्होंने कोई दवाई ले रखी है या कोई अलग से ड्रग्स ले रखी है कि जिससे इनकी शारीरिक की जो शक्ति है, एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसको रोकने के लिए नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एसोसिएशन जो है वो सरकार ने एक बनाई हुई संस्था है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राइस, RICE से संबंधित गलत क्या है? तो वो होता है सी का मतलब कूल। ठीक है, सी का मतलब कूल, ये गलत है। खेल मैदान पर चोट लगने के पश्चात तुरंत उपचार देना क्या कहलाता है? प्राथमिक उपचार। बॉलिंग क्या है? आप सभी जानते हैं क्रिकेट में बॉलिंग यानी कि खेल का नाम है। बॉलिंग क्या है? वो एक खेल का नाम होता है। निम्नलिखित में से पुनः स्थापन किससे संबंधित है? तो चोट के पश्चात की चिकित्सीय प्रक्रिया से। समुद्र तल से 2000 फीट ऊपर अगर खेल का मैदान स्थित हो तो क्या प्रभाव पड़ेंगे? जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन की कमी होगी। मानव शरीर में क्या प्राकृतिक सुरक्षा कवच कार्य करता है? तो वो करता है वसा, फैट। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का प्रत्यक्ष प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? मांसपेशी पर। निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधित दवाइयों की श्रेणी में नहीं आता है? तो वो होता है एर्गोजेनिक एड। मेरुदंड के चोट निम्न में से कौन सी है? स्लिप डिस्क है ना, अक्सर स्लिप डिस्क हो जाती है तो वो स्पाइनल इंजरी होती है। मोच का कारण होता है, वो होता है खिंचना या लिगामेंट का जोड़ फटना। खिलाड़ियों द्वारा नशीली दवाएं ली जाती हैं। देखिए, मैंने आपको ये बताया था, जो नाडा वाला क्वेश्चन आया था, तो अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, खेल जीतने के लिए और थकान कम करने के लिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कंट्यूजन शब्द संबंधित है, तो वो चोट से। बेसबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल होता है। यूसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? तो होता है ट्रैक एंड फील्ड। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से। दुनिया में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत करने में कौन सा देश अग्रणी कहा जाता है? इंग्लैंड। मांसपेशियों में होने वाली चोटों को कहते हैं स्ट्रेन। चिकित्सीय पद्धतियों में ताप के हस्तांतरण की विधि है, तो वो कंडक्शन भी होती है, संवहन भी होती है, विकिरण भी होती है। तो डी ऑप्शन राइट है, उपयुक्त सभी। मनोरंजन के कार्यक्रम को आयोजित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है सुविधाएं। पूर्व विद्यालयी बच्चे चीज़ें सीखते हैं तो वो पुनरावृत्ति द्वारा, जो रिपीटेशन होता है ना, उससे सीखते हैं। घावों के दो बड़े खतरे होते हैं, तो होता है रक्तस्राव और संक्रमण, जब ब्लीडिंग होती है और इन्फेक्शन होता है। आमतौर पर इस प्रकार की चोटों में बर्फ का प्रयोग होता है, तो जो नरम उत्तक चोटों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी रोइनफीरियर का शाब्दिक अर्थ है, तो था सामने एवं नीचे की ओर। मानव शरीर में अस्थियां इस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं, स्थान एवं जोड़ पर। अर्जुन अवार्ड किस खेल से संबंधित होता है? तो फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी, इन तीनों से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन का साधन है? तो संगीत भी होता है, खेल भी होता है और नृत्य भी होता है। तो डी ऑप्शन राइट है, उपयुक्त सभी।
निम्नलिखित में हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? देखिए, अल्ट्रासाउंड। अच्छे लचीलेपन के लिए शरीर का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? जोड़। खेल समाप्ति के बाद खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? कूल डाउन। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण कहाँ होना चाहिए? नीचे। महाविद्यालय में निम्न में से मनोरंजन का साधन कौन सा है? कॉन्फ्रेंस। विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? फुटबॉल। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में सर्वाधिक विश्वसनीय किसे माना जाता है? माध्य को। पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध को दर्शाया जाता है। ठीक है, ऋणात्मक कह रहा है यानी माइनस तो होगा ही, तो -1, और अगर आपसे धनात्मक कहता, पॉजिटिव कहता, तो +1। निम्न में से ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन, जिसको हम Hb से डिनोट करते हैं। निम्न में से कौन डोपिंग के अंतर्गत नहीं आता? आयरन। खेलों में चोट लगने के पश्चात खिलाड़ियों को पूर्ण क्षमताओं के साथ मैदान में वापसी के लिए जो चिकित्सा प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे कहते हैं पुनःस्थापन। सभी घूर्णन गति किस अक्ष पर क्रियात्मक होती है? वर्टिकल पर। निम्न में से द्वंद्वात्मक खेल कौन सा होता है? बॉक्सिंग। एडक्शन और एबडक्शन क्या है? वो होती है जोड़ों की गति। प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन को किससे चिन्हित किया जाता है? बी ऑप्शन, थोड़ी सी बड़े की मात्रा जैसा। किसी वर्ग सीमा के ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? वो कहते हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल। कम से कम समय में अपनी दशा व दिशा प्रभावित रूप से बदलना कौन सी क्षमता कहलाती है? वो होती है चपलता। डोपिंग पर नियंत्रण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? वो होती है वाडा। ठीक है ना, नेशनल लेवल पर हो जाती है नाडा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो जाती है आपकी वाडा। खेल में चोट लगने के पश्चात प्राथमिक उपचार हेतु थंब रूल होता है, तो वो क्या होता है? राइस, RICE। निम्न में से कौन सा दूरी का मात्रक है? तो वो मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है और प्रकाश वर्ष भी होता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है सभी। खेल संबंधित चोटों का पुनर्वास किसके द्वारा होता है? देखिए, सुधारात्मक व्यायाम द्वारा भी, कैलिस्थेनिक द्वारा भी और बिना उपकरण के व्यायाम द्वारा भी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है सभी। व्यक्ति द्वारा निजी प्रसन्नता व संतुष्टि के लिए किया गया कार्य कहलाता है, तो वो होता है मनोरंजन। नेक्स्ट है, समुद्र तल से 2000 फीट ऊंचे मैदान पर विकसित दौड़ में धावक के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो वो होगा 500 MTS मीटर्स दौड़। स्ट्रेटजी कब बनाई जाती है? खेल से पहले। एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन है आपका, सॉरी ऑस्टियोलॉजी है, वो एस्टियो तो आपका जो है वो अलग हो गया, ऑस्टियोलॉजी है ना, ये अस्थियों का होता है, बोन्स का। और लास्ट क्वेश्चन है कि पेशियों के अध्ययन को कहा जाता है, तो इन्हें मायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है व्यूवर्स, तो ये आप PDF भी परचेज कर सकते हैं इसकी, तो आप 50 रुपये डिपॉजिट करवा करके मुझसे लगभग 2000 MCQs ले सकते हैं, जो कि ऐसे ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है 6396242878 पर। तो अगर आपको मार्केट से क्वेश्चंस मिलने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप 50 रुपीज़ केवल डिपॉजिट करा करके आप मुझसे ये प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक व्यूवर्स, चैनल पे बने रहिएगा अपने सभी सब्जेक्ट्स के लिए। BSc के तो 2-3 सब्जेक्ट हैं केवल, जैसे एनवायरमेंटल बॉटनी है, लेकिन BA, BCom और MCom
एमए के लगभग सभी सब्जेक्ट्स मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। थैंक यू व्यूअर्स।